चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के टीम इंडिया में जो सबसे दो बड़े बदलाव हुए हैं वो ऐसे बदलाव हुए हैं जो भारत के लिए एक तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में मुसीबत बन सकता है। एक तो जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया है। जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। दूसरा, यशस्वी जायसवाल जिन्होंने ओडीआई सीरीज में डेब्यू किया, इंग्लैंड के खिलाफ एक मुकाबले में खेले, उसके बाद वो बैठ गए, उसके बाद से उन्हें आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए आप नहीं देख पाएंगे। इन दो लोगों को टीम में नहीं होने से, खासकर जसप्रीत बुमराह अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नहीं है तो ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि क्या टीम इंडिया मजबूत स्थिति में रहेगी? क्या टीम इंडिया 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी होगा उसमें जीत के सबसे बड़े दावेदार के रूप में होगी? क्या टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत सकती है बगैर बुमराह के? ये सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। तो इस सारे सवालों का जवाब हम आपको देते हैं कि कैसे बिना जसप्रीत बुमराह के भी टीम इंडिया 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में जीत की सबसे बड़ी दावेदार होगी। जीत के लिए टीम इंडिया बुमराह के ना रहने के बाद भी सबसे मजबूत टीम के रूप में होगी टीम इंडिया। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शुरू होने में 10 दिन से भी कम समय बचा है। टीम इंडिया समेत सभी टीमों के लिए अपने स्क्वाड में बदलाव की अंतिम तारीख 11 फरवरी। टीमें रात 12 बजे तक कोई भी बदलाव कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर चोटिल हुए भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर उम्मीद थी कि वह इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में वापसी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। बुमराह इस बड़े टूर्नामेंट के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होते हैं, मतलब जो हो गए हैं, तो भारतीय दल मायूस जरूर होगा क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिना बुमराह के टीम इंडिया इस टूर्नामेंट को नहीं जीत सकती है, क्योंकि ठीक है बुमराह चोटिल हैं, लेकिन उसके बदले में किसको रखा गया है? क्या वो भारत की जीत में भूमिका निभा सकता है? क्या वो जसप्रीत बुमराह की तरह गेंदबाजी कर सकता है? वो सारी चीज आपको बताएंगे। दरअसल जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलने गए थे। अंतिम टेस्ट की दूसरी पारी में चोटिल हुए थे। बुमराह की पीठ में चोट लगी थी, जिस कारण वो दूसरी पारी में गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। अब टीम इंडिया मुकाबला 6 विकेट से हार भी गई थी। बुमराह एनसीए में हैं, जहां वो जल्द ठीक होने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बुमराह महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, लेकिन उनके बिना भी टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की प्रबल दावेदार है। अब समझिए कि कैसे। पहला तो जसप्रीत बुमराह के बिना टीम इंडिया का पेस अटैक क्या कहता है। चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह समेत 3 गेंदबाज शामिल किए गए थे। उनके साथ स्क्वाड में मोहम्मद शमी और अर्शदीप शामिल हैं। इंग्लैंड के खिलाफ अर्शदीप सिंह ने जिस तरह गेंदबाजी की वो हमें भरोसा दिलाता है कि बाएं हाथ का ये गेंदबाज विरोधियों के टॉप बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाने वाला। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए 3 T20 मैचों में अर्शदीप ने 4 विकेट लिए थे। इसमें अच्छी बात थी कि वो शुरुआती ओवरों में विकेट चटका रहे थे। अर्शदीप ने 8 अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैचों में 12 विकेट लिए। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मोहम्मद शमी की भी वापसी हुई है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में 3 विकेट लिए थे। शमी के पास काफी अनुभव है। उन्होंने 103 अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैचों में 197 विकेट लिए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह की जगह पर हर्षित राणा को रिप्लेस करने के लिए रखा गया। तो हर्षित की भी गेंदबाजी में धार है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर पेसर की तरफ से देखा जाए तो बुमराह नहीं भी है तो जो टीम है वो अनबैलेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लड़खड़ाई हुई बुमराह के बगैर। अब दुबई में जो है वो स्पिनर्स का भी महत्वपूर्ण रोल है और इसीलिए भारतीय टीम लगभग 4-5 ऐसे स्पिनरों का एक पूरा का पूरा मिश्रण तैयार किया हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा। यहाँ स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है, जो भारत के लिहाज से पॉजिटिव पॉइंट है। वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा के रूप में भारत के पास 4 स्पिनर्स है। इनमें से 3 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में हो सकते हैं। दुबई में मिडिल ओवरों में काफी टर्न होता है, यह भारतीय टीम के लिए अच्छी बात है। अब हर्षित राणा जो जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट बने हैं, अब उस पे क्या है? जब चैंपियंस ट्रॉफी से जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए हैं, अब उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर हर्षित राणा का नाम आ गया है, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के दौरे पर ओडीआई डेब्यू किया। हर्षित अपने पहले मैच में शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 53 रन देकर 3 विकेट छटकाए। हर्षित राणा 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद करते हैं। वह बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी में
टीम इंडिया की बल्लेबाजी सबसे मजबूत है। रोहित का फॉर्म में आना ये एक बड़ा संकेत है और इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा ने जिस तरह कटक में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक जड़ा, उसने फैंस को खुश कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आया शतक उनके और टीम के मनोबल को बढ़ाएगा। सभी 8 टीमों में सबसे अनुभवी कप्तान रोहित ही हैं। उन्होंने 267 ओडीआई मैचों में 10,987 रन बनाए। इस फॉर्मेट ने बतौर कप्तान उन्होंने 50 मैच भी पूरे कर लिए। विराट कोहली बेशक कुछ समय से फॉर्म में नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि वह बड़े मुकाबलों में कितने महत्वपूर्ण प्लेयर साबित होते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी नॉकआउट में भी वो वर्तमान में खेल रहे हैं सभी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं। उनके नाम 12 पारियों में 529 रन है। अब इस तरह से स्क्वाड में जो शुभमन गिल का नाम है वो अच्छी फॉर्म में है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती दोनों ओडीआई में अर्धशतक यानी 87 और 60 रन जड़ा। श्रेयस को अगर ले लिया जाए तो श्रेयस भी जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ पहले ओडीआई में मुश्किल समय में आकर अर्धशतक जड़ा और दूसरे मैच में भी 44 रनों की जो पारी खेली, वो सारे संकेत बता रहे हैं कि भारतीय टीम के लिए सुखद है। अब उनके आने से मिडिल ऑर्डर मजबूत हुआ है। ये भारतीय टीम की बैटिंग में थोड़ी सी जो है वो मजबूती आई है, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय ऑलराउंडर को भी अगर देखा जाए चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से तो हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी में विस्फोटक पारी खेलने में माहिर है, वहीं गेंद से भी वो कमाल कर सकते हैं। हमने देखा है कि 2024 T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से महत्वपूर्ण योगदान दिया। अक्षर पटेल का कार्य भी लगभग ऐसा ही है। बेशक वह गेंद को टर्न ना कराते हो, लेकिन उनकी सटीक लाइन पर पड़ने वाली गेंदों से भी अच्छे बल्लेबाज को परेशानी होती है। रविंद्र जडेजा चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में तीसरा ऑलराउंडर है। इन तीनों खिलाड़ियों की खासियत यह है कि एक कमाल के फील्डर भी हैं, तो मतलब मिश्रण है ऑलराउंडर में भी देखा जाए तो। हार्दिक के पास इस फॉर्मेट में अच्छा अनुभव है। उन्होंने 88 मैचों में 1788 रन बनाए हैं और 85 विकेट भी चटकाए। पटेल 62 ओडीआई मैचों में 661 रन और 65 विकेट लिए हैं। इनमें सबसे ज्यादा अनुभव जडेजा के पास है। उन्होंने 199 मैच खेले हैं और 2779 रन बनाए हैं और 226 विकेट भी लिए। तो इस तरीके से ये सारे आंकड़े बताते हैं कि अगर बुमराह फिट नहीं है फिर भी उसके बाद टीम इंडिया सबसे मजबूत दावेदार होगी चैंपियंस ट्रॉफी की और सबसे मजबूत टीम होगी चैंपियंस ट्रॉफी में।